सिवनी जिले में मूंग खरीदी हुई थी। उपार्जन नीति के तहत मूंग खरीदी घोटाला सामने आया था। 5 सेंटर बने थे और 5 सेंटरों पर व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ था। शायद अब तो लोगों को याद भी नहीं होगा। अखबारों की सुर्खी बनी, स्क्रीन पर भी मामला खूब चला। पुराने कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बना दी और एक सेंटर की जांच भी चालू है। शिकमीनामा और गिरदावली मूल रूप से उपार्जन की जो तह होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर जांच कौन कर रहा है? एसडीएम के माध्यम से तहसीलदार। शिकमीनामा जो तैयार किया जाता है उसकी अनुमति कौन देता है, उसे स्वीकृत कौन करता है? तहसीलदार। तो एक तहसीलदार स्तर की अधिकारी की जांच एक तहसीलदार कर रहा है और वह जांच चल रही है, ये रुक गई, यह भी नहीं मालूम। रेंग रही है या रेंगते रेंगते उसने दम तोड़ दिया, इसमें भी किसी को कोई जानकारी नहीं। सिवनी जिले के 5 सेंटरों पर मूंग खरीदी के केंद्र बने थे। गिरदावली में सबसे पहली कड़ी जो होती है, फसल चक्र जिसमें निर्धारित होता है, गिरदावली में पटवारियों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, घूसखोरी की और फर्जी नाम से गिरदावली कर दी। शिकमीनामा तहसीलदार के यहाँ तैयार किया जाता है, दावे आपत्ति होते हैं, वस्तु स्थिति की जांच होती है, भौतिक स्थिति की जांच होती है और शिकमीनामा तैयार किया जाता है। पर दलाल नुमा व्यापारियों से बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई, ऐसा कहा जाता है। रिश्वत ली गई और शिकमीनामा तैयार कर दिए गए। एक ही व्यक्ति के कई शिकमीनामा तैयार किए गए। अब तो सरकारी रिकॉर्ड में भी आ गया होगा हालांकि वो, पर उसकी जांच अब कहां पहुंची है, जिंदा भी है या वो जांच मर गई, कोई देखने वाला नहीं। न नेताओं को फिक्र है, न किसान हितों का ढिंढोरा पीटने वाले संगठनों को इसकी सोध है। लगातार सिवनी जिले के अंदर किसानों के साथ इस तरह का भ्रष्टाचार होता रहा है। मूल रूप से जो किसानी पर जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं के नाम पर लालीपाप पकड़ा दिया जाता है और जो इस मामले में कीड़ा होते हैं, जो भ्रष्टाचार करने की जिनकी आदत होती है, वे किसानों की इन योजनाओं में भी अपना आर्थिक लाभ सोच लेते हैं। लखनऊ में एसडीएम के माध्यम से एक तहसीलदार जांच कर रहे हैं मूंग खरीदी घोटाले की। आगे ही नहीं बढ़ती। व्यापारियों से कुछ बयान हुए थे, कृषि विभाग से भी कुछ जानकारी मांगी गई थी, पर आज तक इस मामले की अपडेट क्या है कोई सरकारी अधिकारी इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इस भ्रष्टाचार की मूल जड़ जो है तहसीलदार और पटवारी ही थे। व्यापारियों से पैसा लेके उन्होंने इस तरह के कुकृत्य किए और सरकार को एक बड़े पैमाने पर चूना लगा दिया। जांच ठंडे बस्ते में है। अधिकारियों से बात करो तो उनका कहना यह रहता है कि धीरे धीरे जांच की जा रही, बारीकी से जांच की जा रही है। अब कितनी बारीकी से की जा रही है, कितने नंबर की पतली सुई से जांच की जा रही है, यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं। पर अब देखने में तो यह लग रहा है कि मूंग खरीदी में जो घोटाला हुआ था उसके जांच की औपचारिकता भी अब लगभग समाप्त कर दी गई। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकारी अधिकारी बताएं कि उस जांच में कौन दोषी पाया गया, कितनों पर जवाबदारी थी और किन सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उस जवाबदेही से अपना नाता तोड़ा चंद पैसों के लालच में। पटवारी, तहसीलदार और कृषि विभाग का अमला मूलतः इन खरीदी केंद्रों में हुए घोटाले का सबसे बड़ा गुनहगार है, पर सजा किसी को मिलेगी बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। जांच के नाम पर लोगों के आक्रोश को दबा दिया गया और अब जांच चल रही है, नहीं चल रही है, मर गई है, किसी को कोई खबर नहीं। नमस्कार।